कश्मीर शैव दर्शन ऐसा दर्शन है जो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली साधना का उपदेश करता है। यदि हम पूरी तरह से प्रगति करना चाहते हैं तो हमें संसार के मिथ्या होने का विचार अपने दिमाग से निकालना होगा। फिर हमें शैव दर्शन की साधना जो भुक्ति मुक्ति दोनों को देने वाली है, इस पराद्वैत शैव दर्शन का मार्ग अपनाना होगा। तंत्रसार में 5वां आह्निक अभी चल रहा है। 5वें आह्निक में महामहेश्वर अभिनवगुप्त जी ने आणवोपाय की चर्चा की है और ये आणवोपाय अणु के लिए है। अणु कौन है? अणु वह जीव है जो अपने आप को बंधन में महसूस करता है, अपने आप को अज्ञानी समझता है। उसके अज्ञान को दूर करने के लिए, क्योंकि शैव दर्शन में तो कहा गया है कि जो जीव है, जो साधक है, वो स्वयं शिव रूप है। तो हम शिव रूप को कैसे महसूस करें, इसके लिए कई साधनाएं बताई हैं। 5वें आह्निक के प्रथम भाग में कुछ साधनाओं का वर्णन किया जा चुका है। अब आगे का वर्णन देखिए कि किस तरह से स्वात्मबोध परामर्श में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय का पार्थक्य शीघ्र समाप्त हो जाता है और यही है ध्यान योग। इसके लिए एक उपाय और बताया गया है, जिससे गुरु जी ने कहा है कि करना नहीं है, सिर्फ जानिए। एक बीज पिंड है, शा, मा, रा, या, उ और बिंदु। इस बीज पिंड को हृदय में धारण कर 7 दिन तक साधक ध्यान करेगा। हृदय तथा भ्रिकुटी के रंग बिरंगी चिंगारियों के साथ दिव्य परमेश्वर से साक्षात्कार का भाव रखेगा तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार होगा। आचार्य जी कहते हैं कि सूर्य, सोम और अनल रूप प्रमाताओं सुनो, यह सम्मित विमर्श का उत्सव है, इससे परमपद आच्छादित है। वीर भाव प्राप्त साधक इसे तुरंत प्राप्त करें। ध्यान की बात भी आगे बताते हैं। वो कहते हैं ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। सोम, सूर्य, ध्वनि के संघट्ट के द्वारा प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय में हम एकता स्थापित करते हैं। फिर इनकी विश्रांति से 12 चक्र युक्त भैरव के स्वरूप की हमें प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। फिर हमने उच्चार उपाय सीखा। उच्चार उपाय में हमने प्राणोदय, अपानोदय, समानोदय, उदानोदय और ज्ञानोदय, इनके उत्पन्न होने से तथा इनकी विश्रांति से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे निजानंद, निरानंद, परानंद, महानंद, जगदानंद, ब्रह्मानंद, चिदानंद की स्थितियां निर्मित होती हैं। इन आनंद की स्थितियों को हमने जाना। फिर हमने प्राणोच्चार से अव्यक्त की अनुध्वनि सी ध्वनि वर्ण का अध्ययन किया। वर्ण क्या है? प्राणोच्चार से उत्पन्न जो अव्यक्त की अंकुर सी ध्वनि होती है वही वर्ण है। वर्ण वास्तव में मुख्य रूप से नाद रूप में है। सभी में एकता स्थापित करना होती है। हमने वर्ण के विषय में अध्ययन किया और जाना कि ये सब जो वर्ण हैं 2 भागों में विभक्त हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन, और ये सभी भैरव की ही शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों में सृष्टि के बीज निहित हैं। इनमें मुख्य बीज है सृष्टि के बीज, स्थिति के बीज और संहार के बीज। इन्हीं से आत्मा का अजपा जप चल रहा है। ध्यान
उपचार, प्राणोच्चार से उत्पन्न ध्वनि यानी वर्ण का अध्ययन हमने देखा। ध्यान योग किसे कहते हैं ये भी जाना। और उच्चार अर्थात उच्चारण। प्राण दो प्रकार का होता है। उच्चार प्राण का व्यापार है। प्राण दो प्रकार का होता है, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म। स्थूल प्राण के व्यापार की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्राण के 5 भेद आपने जाने, कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन 5 पर आपने ध्यान केंद्रित किया। यह पूरी प्रक्रिया है। ध्यान कैसे करना है? सबसे पहले आप जैसे बैठते हैं सामान्य योग के आसन पर बैठ जाइए। ध्यान करिए कि हृदय में जो शून्य स्थान है जहाँ से प्राण बाहर जा रहा है उस स्थान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको कुछ समय में अनुभव होने लगेगा कि हमारा ध्यान बहुत सीमित है। शुद्ध ज्ञान का आभास होगा। हृदय में जो केंद्र है जहाँ से श्वास जाती है बाहर, जहाँ से श्वास बाहर से अपान आता है, वह स्थान हृदय है। उस स्थान पर जब आपने ध्यान किया तो पता चला कि प्राण जाकर अपान में मिलता है, वह स्थान हृदय है। जब आपने ध्यान किया प्राण अपान दोनों एक ही हैं, प्रमाण प्रमेय प्रमाता जो स्वयं है एक होते हैं, ऐसा अनुभव होता है। ये है निजानंद। इसका आनंद जब होने लगे तो कुछ दिनों के बाद जब आप इस स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचेंगे तब आप ध्यान करेंगे कि जो प्राण हृदय से बाहर जा रहा है द्वादशांत तक, अर्थात 36 अंगुल ऊपर ब्रह्मरंध्र के ऊपर, वहाँ जहाँ से प्राण फिर आगे नहीं जाता, वहाँ से लौटता है, उस स्थान को कहते हैं द्वादशांत। द्वादशांत पर ध्यान करिए, आपको आनंद आएगा। इसमें प्राण जो बाहर जा रहा है उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। प्राण वास्तव में प्रमाण है, इसलिए प्रमाण पर आपका अधिकार हो जाएगा। यह आपका जो आनंद होगा इसे कहेंगे निरानंद। निरानंद की स्थिति में आपको प्रमाण पर अधिकार होगा और यह स्थिति प्राण पर ध्यान करने की है। इस प्रकार से आपने प्राण पर ध्यान केंद्रित किया है। अब आगे की स्थितियों को हम अगले भाग में देखेंगे। ओम शिव।